देखो भाई, आज हम लोग एडमिशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 12 में हैं और इसमें हम एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जिस टॉपिक का नाम है, देखो, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। मैं बताया था कि एडमिशन चैप्टर में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके तीन टाइप्स होते हैं। तीन तरह के प्रॉब्लम अक्सर पूछे जाते हैं। एक सिंपल प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एडजस्टेड कैपिटल और तीसरा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। मैं आप लोगों को सिंपल प्रॉब्लम एंड एडजस्टेड कैपिटल पर बेस्ड किया हुआ प्रॉब्लम बनाकर दिखा दिया हूं। इसके पहले जितने भी लेक्चर आए हुए हैं, लेक्चर नंबर 11, 10, ये सब में लॉन्ग प्रॉब्लम मैं बनाया था कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल को लेकर एंड सिंपल प्रॉब्लम को लेकर। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं लेक्चर नंबर 12 में, ठीक है, आज का डिस्कशन का टॉपिक हमारा जो है ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल क्या है, कैसे इसका वर्किंग किया जाता है, कैसे इसके लिए जर्नल लिया जाता है, इन सारी बातों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो, इसको समझने के लिए मैं एक बैलेंस शीट यहां पर लिया हुआ हूं, कंप्लीट एक प्रॉब्लम लिया हुआ हूं। देखो, लॉन्ग प्रॉब्लम, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 24 का है। लाइबिलिटी में आपका एक्स एंड वाई और रेशियो तो वही मैं दिया करता हूं 3:2, तो रेशियो आपका 3:2 है, ठीक है ना। क्रेडिटर दिया हुआ है 25,000, बीपी है जनरल रिजर्व, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR प्रोविडेंट फंड 10,000 रुपीज का प्रोविडेंट फंड है। देखो, इसके बाद इधर गुडविल, प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर, पेटेंट राइट, स्टॉक, डेटर, डेटर में प्रोविजन फॉर डीडी यहां दिख रहा है 2,000 रुपीज का, और डेटर से लेस करके आया हुआ है 28,000, बीआर आपका 20,000 का है, कैश 22,000 का है। इस तरह से बैलेंस शीट का टोटल 1,90,000 रुपीज है, ठीक है ना। अब देखो, यहां एडिशनल इंफॉर्मेशन आया हुआ है कि जेड इज टेकन इनटू द फर्म फॉर 1/5 शेयर। जेड को एज ए न्यू पार्टनर हम लोग 20% की हिस्सेदारी, 1/5 का मतलब समझाया था मैं 20%, आउट ऑफ 100% प्रॉफिट, ठीक है, या लॉस, 20% जो है वो जेड को मिलने वाला है। 100 रुपया कमाओगे तो 20 रुपया जो है वो जेड को मिलने वाला है। 20% यानी 1/5 ये मिलने वाला है। तो जेड को एक नया पार्टनर के रूप में लिया गया है 1/5 शेयर के लिए, यानी 20% की हिस्सेदारी के लिए। कब लिया गया है? ऑन 1 अप्रैल 2024 को। देखो, बैलेंस शीट आपका जो यहां पर एंडिंग डेट दिया हुआ है उसके अगले दिन की बात हो रहा है जो पार्टनर को लिया गया है। किस शर्त पर? ऑन द टर्म्स दैट, शर्त कंडीशन क्या है हमारा? देखो, जेड विल पे प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब देखो बेटे, यहीं पर समझने वाली बात है, अभी तक कैपिटल का अमाउंट दिया रहता था। देखो, अब यहां कैपिटल का अमाउंट नहीं दिया हुआ है, यहां लिखा हुआ प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा वो, प्रोपोर्शनेट कैपिटल देगा वो, ठीक है, कैपिटल बेस्ड ऑन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अब ये जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाला जाएगा, दिया हुआ तो है नहीं, निकाला जाएगा, तो ये कौन सी चीज किस पर बेस्ड रहेगा? तो लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड जो पार्टनर्स के कैपिटल होंगे उसी पर बेस करके इसको निकाला जाएगा, नहीं प्रोपोर्शनेट कैपिटल को निकाला जाएगा। तो देखो, इस प्रॉब्लम में कैपिटल का अमाउंट जो है वो मिसिंग है। नया पार्टनर कितना अमाउंट कैपिटल का लेकर आएगा ये नहीं दिया हुआ है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट देखो एडजस्टमेंट यहां का है। यहां का जो एडजस्टमेंट है कि जेड विल पे, ठीक है, ये पे करेगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट, ठीक है ना, अनुपातिक कैपिटल ये पे करेगा, जो कि बेस्ड होगा, किस पर बेस्ड होगा? ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल है उस पर बेस्ड होगा। तो कुल मिलाकर इस प्रॉब्लम में जेड कितना कैपिटल का अमाउंट लेकर आएगा यही नहीं दिया हुआ है, और इसी को आपको निकालने सीखना है इस प्रॉब्लम में कि ये कैपिटल का अमाउंट कैसे निकाला जाएगा। साथ में बोलता है कि प्रीमियम फॉर गुडविल ₹10,000 गुडविल के नाम पर पैसा ये ला रहा है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट तो दिया हुआ है बट कैपिटल का अमाउंट नहीं दिया हुआ है। तो कैपिटल का अमाउंट हम लोग निकालने सीखेंगे इस प्रॉब्लम में कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। अब देखो, यहां पर एडजस्टमेंट आया हुआ है कि प्लांट इज वैल्यूड एट ₹30,000। प्लांट देखो पहले से 25 है, इसकी वैल्यूएशन 30 पर किया गया, मतलब बढ़ाना है। अब देखो, एसेट्स को बढ़ाने घटाने की, लायबिलिटी को बढ़ाने घटाने की एडजस्टमेंट इधर दिया हुआ है। मैं बार बार अपने सारे स्टूडेंट्स को समझा रहा हूं कि देखो, एसेट्स का मतलब होता है प्लस साइड, दैट इज डेबिट साइड। डेबिट साइड को इंक्रीज कराना है, डिक्रीज कराना है या क्लोज करना है, यही तीन चीज रहता है। देखो, एसेट्स को बोलेगा बढ़ा दो, या एसेट्स को बोलेगा घटाओ, या बोलेगा एसेट्स को बंद कर दो,
ठीक है, तो देखो एसेट्स यहां पर डेबिट बैलेंस प्लस में है, तो बढ़ाने के लिए हम लोग और प्लस करेंगे यानी डेबिट करेंगे। ठीक है ना, एसेट्स को डेबिट करेंगे, बढ़ाना है तो डेबिट करेंगे। तो एसेट्स को डेबिट करेंगे तो क्रेडिट किसको करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को। एक साइड रिवैल्यूएशन रहेगा, ये समझाया हुआ देखो। अगर हम लोग एसेट्स को डिक्रीज कराना है, घटाना है, तो डेबिट में है, तो घटाने के लिए इसको क्या करोगे? माइनस कर दोगे यानी क्रेडिट कर दोगे, ये माइनस कर देना है। ठीक है ना, प्लस है, बढ़ाना है तो और प्लस करेंगे, प्लस 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 हो जाएगा। घटाना है, प्लस में है तो माइनस करोगे, प्लस माइनस कम हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। और क्लोज करना है तो फुली क्रेडिट कर दोगे, फुली क्रेडिट कर दोगे, जितना से डेबिट उतने से क्रेडिट कर दोगे। तो जब फुली क्रेडिट कर दोगे तो डेबिट किसको करोगे? रिवैल्यूएशन को। एक साइड रिवैल्यूएशन ही रहने वाला है, एक साइड एसेट्स रहेगा, एक साइड रिवैल्यूएशन रहेगा, एंट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखो खेल यहां पर एसेट्स का है कि हम एसेट्स को डेबिट करें, क्रेडिट करें, क्या करें। ठीक है ना, तो ये साइन को आप समझोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपका एंट्री। ऑल एसेट, जितने भी एसेट्स देख रहे हो गुडविल से लेकर नीचे तक, कैश तक, ये सारे डेबिट बैलेंस शो करते हैं यानी प्लस बैलेंस शो करते हैं। अब प्लस को बढ़ाना है तो और प्लस करो, प्लस 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 हो जाएगा यानी डेबिट करो। तो जब एसेट्स को बढ़ाना है तो डेबिट में गया तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में चला जाएगा। जब एसेट्स को डिक्रीज कराना है यानी घटाना है तो एसेट्स को क्रेडिट कर दो तो डेबिट में रिवैल्यूएशन चला जाएगा। एकदम सिंपल चीज है जी, एकदम सिंपल है। देखो एंट्री लेना एकदम सिंपल है, मजेदार है। देखो एंट्री लेना, यही कहानी देखो लायबिलिटी का है, लायबिलिटी माइनस होता है। अब अगर माइनस को इंक्रीज कराना है, देखो बढ़ाना है, तो माइनस माइनस ना प्लस होगा जी। मैथमेटिक्स का साइन समझ रहे हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा। तो क्रेडिट को बढ़ाना है तो हमको क्या करना होगा? और क्रेडिट करना होगा, तो हम लोग क्रेडिट करेंगे देखो बढ़ाने के लिए। जब लायबिलिटी बढ़ाना हो तो लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट किसको करेंगे? रिवैल्यूएशन को। एक साइड रिवैल्यूएशन रहेगा। इसी तरह अगर डिक्रीज करना है, देखो लायबिलिटी को घटाना है, तो माइनस में है तो घटाने के लिए प्लस कर दो यानी डेबिट कर दो, तो ये डेबिट में चला जाएगा। देखो, तो जब लायबिलिटी डेबिट में चला जाएगा तो क्रेडिट में, सब लोग बोलो सर रिवैल्यूएशन अकाउंट रहेगा क्रेडिट में। ठीक है ना, रिवैल्यूएशन रहेगा। देखो इसी तरह क्लोज करना है तो क्रेडिट में तो फुली डेबिट मार दो, क्लोज करना है तो। ठीक है, फुली डेबिट मारेंगे तो क्रेडिट किसको करेंगे, ये समझना है। तो जैसा एडजस्टमेंट वैसा क्रेडिट किया जाएगा। अब बोलेगा लायबिलिटी का फुल पेमेंट कर दो जी, तो कैश बैंक क्रेडिट होगा। ठीक है ना, अब बोलेगा कि नहीं लायबिलिटी को कैपिटल में भेज के क्रेडिट कर दो जी, तो कैपिटल क्रेडिट होगा। लायबिलिटी तो डेबिट हो ही रहा है बट कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो क्रेडिट क्या होगा ये प्रॉब्लम का इंफॉर्मेशन बताएगा, सिचुएशन बताएगा। देखो किसको क्रेडिट किया जाना है। तो ये खेल आपका प्लस माइनस का है। देखो अब मैं एडजस्टमेंट पर आ गया। देखो यहां पर बिल्डिंग की जो वैल्यूएशन है, बिल्डिंग कम्स डाउन ₹2,28,000। 2 का मतलब हम समझाए हुए थे तक, 2 का मतलब मैं समझाया था तक, मतलब वहां तक रहेगा। कहां तक रहेगा? 28,000, 28,000 तक रहेगा। कौन? बिल्डिंग। बिल्डिंग यहां पर है कितना? 30,000। 28,000 तक रखना है, मतलब 2,000 कम करना है। 2,000 से बिल्डिंग की वैल्यू कम कर देना है। ठीक है ना। ऑल डेटर्स आर गुड लिखा हुआ है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां लिखा हुआ है गुड। ऑल डेटर्स आर गुड लिखा हुआ है। गुड, गुड का मतलब वेरी गुड, पैसा नहीं डूबेगा डेटर के पास, सबका सब पैसा मिल जाएगा हमको। लेकिन यहां लिखा हुआ देखो प्रोविजन फॉर डीडी। प्रोविजन फॉर डीडी का मतलब डूबने की संभावना। अब जब एडजस्टमेंट बोल दिया कि नहीं गुड है जी, यानी डूबने की संभावना नहीं है, गुड है। यहां एडजस्टमेंट क्लियर बोल दिया कि आपका ऑल डेटर्स जो है वो गुड है, यानी नहीं डूबेगा पैसा। तब फिर ये जो प्रोविजंस बनाकर रखे हो इसको बंद कर देंगे। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सब डेटर जब गुड ही है तो पैसा तो इसमें डूबने वाला है। तो इस प्रोविजन को रख के क्या करोगे? इसको बंद करेंगे। तो बंद कैसे करेंगे इसकी एंट्री हम लोग देखेंगे। अब देखो कह रहा है कि वर्कर्स क्लेम फॉर एक्सीडेंट ऑन ड्यूटी ₹2,000। आप यहां WCR बनाकर रखे हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या होता है ये मैं समझा दिया हूं देखो पहले की वीडियो में कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है। अब जो वर्कर्स ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट कर गया वो क्लेम मांगने यहां पर आया हुआ है ₹2,000 का, जबकि आप यहां रिजर्व बनाए हो ₹5,000 का। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे ये जानना है। देखो फिर बोलता है देयर इज अनरिकॉर्डेड फर्नीचर ₹10,000। एक ऐसा फर्नीचर जिसका रिकॉर्डिंग ही नहीं की हो, कि जर्नल छोड़ दिए हो, तो रिकॉर्ड करने का जर्नल कर देंगे। तो ये आपका एडजस्टमेंट दिया हुआ। देखो अब आंसर में बोलता है कि पास जेई एंड प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट।
बोलता है जर्नल एंट्री करो और नया बैलेंस शीट बना दो। मैं बार बार कह रहा हूं कि बैलेंस शीट बनाना रहेगा, जहां भी जिस प्रॉब्लम में बैलेंस शीट बोल दिया गया हो आपको कैपिटल अकाउंट वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा। और कैश अकाउंट भी बनाओगे तो अच्छा रहेगा, बट कैश का बैलेंस प्लस माइनस करके निकाल सकते हो, ठीक है। वैसे मैं सलाह दिया करता हूं कि कैश का भी लेजर बना लिया करो। मेरा स्पेस कम है, जो बार बार मैं वीडियो में समझा रहा हूं कि बोर्ड में स्पेस कम पड़ जा रहा है, इसलिए मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां बनाया हूं, ठीक है। आपसे आंसर में रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां मांगा जाए तब आप इसको बनाओ, नहीं मांगा जाए तो जरूरत नहीं है बनाने का, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप पहला पेज में आंसर की शुरुआत कहां से करोगे? जर्नल से। जब जर्नल कंप्लीट हो जाएगा तो सेकंड काम क्या करोगे? बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देना। जैसे ये बैलेंस शीट बना हुआ है वैसे फॉर्मेट बना देना, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट इतना बड़ा ही बनाना जितना बड़ा ये है। इतना बड़ा बना देने के बाद उसके नीचे वर्किंग नोट लिखना, और वर्किंग नोट लिख के ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन बोला गया है तब, नहीं बोला गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट, ये आपको बनाना है, ठीक है ना। बैलेंस शीट के नीचे बना देना ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। अब कैसे ये प्रॉब्लम बनेगा, देखो हम लोग आ रहे हैं इस पर। आप मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स को देखो यहां पर एंट्री ले सकते हो, क्योंकि सारा एक ही तरह का एडजस्टमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। मेरा इसमें समझाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल, जो जेड यहां पर जो कैपिटल का अमाउंट नहीं दिख रहा है जेड का, कि जेड के द्वारा कितना कैपिटल का अमाउंट लाया गया है उसको कैसे निकाला जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलो हम लोग वन बाय वन यहां पर एडजस्टमेंट को देख रहे हैं, इसकी एंट्री करेंगे और कहां कहां इसकी पोस्टिंग होगा पोस्टिंग करेंगे, और फिर बैलेंस शीट और आगे का काम करेंगे। चलो पहला एंट्री वहीं से स्टार्ट होगा जहां से हर प्रॉब्लम में हम लोग कर रहे हैं। नया पार्टनर अपने साथ जो लेकर आ रहा है उसी की एंट्री होता है पहले। अब देखो पहला जो एडजस्टमेंट अपना आया हुआ है, इसमें कैपिटल के नाम पर ये पैसा ला रहा है, तो कैश बैलेंस बेटे आपका बढ़ जाएगा। देखो पैसा ला रहा है, कैपिटल के नाम पर, गुडविल के नाम पर पैसा लाया जा रहा है, और कैश चारों पिलर में आपका एसेट्स और एसेट्स का बैलेंस आपका बढ़ रहा है, कैश बैलेंस आपका बढ़ रहा है। और जब एसेट्स बढ़ता है, इंक्रीज होता है, इसको डेबिट किया जाता है। देखो टू यहां पर आ जाएगा जेड्स कैपिटल अकाउंट, और टू यहां पर आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये आ जाएगा। अब प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट देखो यहां पर 10,000 रुपीज दिया हुआ है, लेकिन ये जेड्स का कैपिटल नहीं दिया हुआ। देखो हम क्वेश्चन मार्क यहां कर दे रहे हैं, क्वेश्चन मार्क कर दिया, कैपिटल का अमाउंट नहीं दिया हुआ है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस प्रॉब्लम में कि इसका अमाउंट कैसे निकाला जाए, कैपिटल का अमाउंट कैसे निकाला जाए। तो इसकी वर्किंग हम लोग समझेंगे लास्ट में, सारा काम हो जाने के बाद ही आप इस अमाउंट को निकाल पाओगे, अभी नहीं निकलेगा। ये सारा काम कैपिटल वगैरह सब बना लेंगे, कैपिटल का बैलेंस भी निकाल लेंगे, तब इसकी वर्किंग स्टार्ट होगा, अभी नहीं निकल पाएगा ये। तो अभी इसको यहीं पर छोड़ दो, आगे बढ़ेंगे, आगे की एंट्री करेंगे जैसे एंट्री होता है, रुक नहीं जाना उसके चलते, ठीक है ना। अब सेकेंड एंट्री क्या करोगे आप? सेकेंड एंट्री इमीडिएट में बोला था इस प्रीमियम को बंद कर देना है। जैसे ही आप यहां क्रेडिट किया इस इनकम को, तुरंत डेबिट करो, और जिसके लिए इसको लाया गया है उसको दे दो। किसके लिए लाया हो? एक्स वाई के लिए, ओल्ड पार्टनर के लिए लाया गया है। ओल्ड पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा, तो बढ़ाने के लिए कैपिटल को क्रेडिट करोगे, तो देखो क्रेडिट में है, इंक्रीज कराना है तो और क्रेडिट कर देंगे हम लोग कैपिटल को। और देखो इसको बंद करना है तो क्रेडिट में है, दैट इज माइनस में है। इसको बंद करना, देखो ये माइनस में है, क्रेडिट में है, दैट इज माइनस में है, तो बंद करने के लिए फुली प्लस कर देना होगा, फुली डेबिट कर देना होगा। तो हमारा देखो यहां पर एंट्री आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। देखो ये इनकम है, आई इनकम है, ये आई है, देखो ये इनकम चारों पिलर में आई है, तो इनकम से कैपिटल बढ़ना है, इसलिए कैपिटल को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं। देखो एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अब हमारा देखो ये एंट्री हो गया, 10,000 से क्रेडिट है, 10,000 से हम लोग पूरा डेबिट कर दिए, 10,000 डेबिट कर दिए, फुली डेबिट, तो बंद हो गया। जितना से ये माइनस उतने से प्लस कर दिया तो बंद हो गया ये इनकम। अब इसको 3:2 के रेशियो में बांटोगे तो देखो आएगा ये 6,000 एंड यहां आ जाएगा 4,000, ये आ गया, ठीक है ना। तो ये एंट्री तो सारे प्रॉब्लम में हो रहा है, कॉमन एंट्री है, देखो ये, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास स्पेस नहीं है, इसलिए हम ये दोनों का पोस्टिंग दर कर रहे हैं, उसके बाद उसको हम लोग डिलीट करेंगे, फिर आगे का एंट्री लेंगे।
अब कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले बैलेंस शीट में आना है। देखो यार कैपिटल दिया हुआ है, इस कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में भेजना है। किधर भेजें, क्रेडिट में भेजें कि डेबिट में भेजें? बैलेंस पहचानोगे भेज दोगे। अब देखो इसका बैलेंस यहां क्लियर लिखा हुआ है, किधर है? क्रेडिट। ऑल लायबिलिटी क्रेडिट होता है। देखो बैलेंस शीट में उल्टा डेबिट क्रेडिट होता है, लेफ्ट साइड क्रेडिट है और राइट साइड डेबिट है। जनरली लेजर में लेफ्ट साइड डेबिट होता है, राइट साइड क्रेडिट होता है, लेकिन बैलेंस शीट में देखो लेफ्ट साइड क्रेडिट है और राइट साइड डेबिट है। हालांकि डेबिट क्रेडिट लिखा नहीं जाता है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट नॉट अकाउंट। बैलेंस शीट अकाउंट है ये नहीं है कि उसमें डेबिट क्रेडिट लिखा जाए, ये स्टेटमेंट है एसेट्स और लायबिलिटी का, कि कितने के हमारे पास क्या क्या लायबिलिटी का डिटेल्स है, क्या क्या एसेट्स का डिटेल्स है। तो ये स्टेटमेंट है नॉट अकाउंट्स, इसलिए इसमें डेबिट क्रेडिट टू बाई ये सब नहीं आता है। देखो ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो कैपिटल यहां क्रेडिट में हम लोग का है, तो हम लोग क्रेडिट में यहां पर भेजेंगे बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी भेजेंगे। देखो एक्स में 70 और वाई में 50। एक्स में है देखो 70,000 एंड वाई में है देखो 50,000। ये वाई में है 50। तो ये बैलेंस को भेजे। अब देखो यहां पर कैपिटल क्रेडिट में आया हुआ है जेड का, तो हम लोग भी क्रेडिट में लिखेंगे उल्टा नाम बाई कैश। अब ये बाई कैश बेटे देखो अभी अमाउंट पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, लिख दिया मैं वहां क्वेश्चन मार्क, अभी क्वेश्चन मार्क ही है। ठीक है ना। फिर देखो यहां पर कैपिटल क्रेडिट में आया है, हम भी क्रेडिट में लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 एंड 4,000। यह हुआ देखो। अब ये हमारा दोनों एंट्री का पोस्टिंग हो गया, देखना ठीक है ना। अब ये दोनों एंट्री में हटा रहा हूं यहां से। अब आय का एंट्री हम लोग समझेंगे। आय का एंट्री हम लोग समझेंगे। देखो अब एंट्री नंबर देखो सेकेंड हमारा जा रहा है। सेकेंड यहां पर आया हुआ है कि प्लांट की जो वैल्यूएशन है वो 30,000 पर हो गया, जबकि यहां 25 है, यानी बढ़ाना है। अब प्लस में है तो देखो बढ़ाने के लिए हमको और प्लस करना है, प्लांट हमारा डेबिट में चला जाएगा। प्लांट अकाउंट डेबिट, एक साइड प्लांट हो गया तो दूसरे साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो 30 और 25 का डिफरेंस यहां पर है 5,000, तो ये 5,000 से आपका एंट्री गया। अब देखो यहां पर आ गया नंबर 3। बिल्डिंग का वैल्यू कह रहा है कि 28,000 तक रखना है, 2 मतलब तक, 28,000 तक रखना है, जबकि यहां 30 है, यानी 2,000 से कम करना है बिल्डिंग की वैल्यू, डिक्रीज कराना है, डिक्रीज तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बिल्डिंग तो क्रेडिट में चला गया, तो डेबिट में रिवैल्यूएशन ये जाने वाला है। देखो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, ये आपका चला जाएगा देखो 2,000 रुपीज। 2,000 सब लोग समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत? चलो भाई ये आ गया नंबर 3। नंबर 4 अब यहां पहुंच गए। देखो हम लोग नंबर 4 में कहता है कि ऑल डेटर्स आर गुड, सब डेटर गुड है, वेरी गुड है, पैसा नहीं डूबेगा, मिल जाएगा सब। तो फिर यहां प्रोविजन किस लिए रखे हैं, इसको बंद कर देंगे। अब बंद करने के लिए बेटा पहचानना होगा कि ये जो 2,000 का प्रोविजन जो देख रहे हो 2,000, ये कौन सा बैलेंस हो करता है? क्रेडिट, यानी माइनस। समझाया हुआ है मेरा, एक सेपरेट वीडियो इस पर दिया हुआ है कि एसेट्स के लिए कोई प्रोविजंस बनाया गया है तो उसका क्रेडिट बैलेंस हो करता है। अब इसको बंद करना है तो फुली डेबिट कर दोगे, एकदम सिंपल है जब साइन को जान गया तो यहां पर आ गया देखो प्रोविजन फॉर डीडी अकाउंट डेबिट टू, एक साइड रहेगा देखो रिवैल्यूएशन। अमाउंट आपका 2,000 दिख रहा है, तो हम लोग यहां पर 2,000 ले लेंगे। अब हमारे पास स्पेस नहीं है, देखो हम यहां तक का काम कर लिए, नंबर 4 तक का। अब नंबर 4 तक का पहले हम लोग पोस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, फिर इसको डिलीट करेंगे, फिर आगे की एंट्री देखेंगे। मजबूरी है मेरा, क्योंकि बोर्ड में स्पेस कम है भाई, और स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि बस ऐसे ऐसे कर दे मिट जाएगा, वो वाला भी नहीं है। आएगा जब जरूरत पड़ेगा, आप लोगों का समर्थन रहेगा
ठीक है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके वहां तक पहुंचाओगे तब हो सकता है आगे स्मार्ट बोर्ड लग जाए, आ जाए। ठीक है, तो और स्मार्ट रूप में हम लोग काम करेंगे। ठीक है, चलो अभी जो है उससे काम चलाते हैं हम लोग। अब यहां पर रिवैल्यूएशन देखो क्रेडिट में है, तो हम लोग ये क्रेडिट में लिखेंगे यहां पर बाई प्लांट, उल्टा नाम लिखना है, बाई प्लांट 5000 रुपीज। अब आप सभी भाइयों बच्चों का सहयोग रहेगा, इच्छा रहेगा तो जरूर एक दिन स्मार्ट क्लास बुलाएगा, ऑनलाइन क्लास चालू होगा। ठीक है बच्चे, आप लोग जिनका भी रिक्वायरमेंट ऐसा लग रहा हो कमेंट सेक्शन में भेजो। अगर क्लास वास्तव में आपको लग रहा है कि नहीं बहुत अच्छा से चल रहा है, पूरी सिस्टमैटिक ढंग से क्लास चल रहा है, समझ पा रहे हैं हम, ठीक है, तो आगे आप लोगों का जैसा डिमांड रहेगा उसके हिसाब से सप्लाई किया जाएगा, यही होगा। चलो रिवैल्यूएशन देखो यहां सेकेंड एंट्री में डेबिट में है, तो हम लोग भी डेबिट में उल्टा नाम लिखेंगे यहां पर बिल्डिंग, बिल्डिंग 2000 रुपीज। अब देखो यहां पर फिर से रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आ गया, फोर्थ एंट्री में हम लोग भी क्रेडिट में लिखेंगे उल्टा नाम प्रोविजन फॉर डीडी। अमाउंट देखो 2000 है तो 2000 लिख देंगे हम लोग, अमाउंट 2000 है। तो ये तीन एंट्री और ये तीनों का पोस्टिंग हम लोग ले लिए। देखो यहां रिवैल्यूएशन क्रेडिट में था, हम लोग क्रेडिट में उल्टा नाम लिख दिया प्लांट। यहां रिवैल्यूएशन डेबिट में था, डेबिट में लिख दिया देखो उल्टा नाम बिल्डिंग। यहां रिवैल्यूएशन क्रेडिट में था, क्रेडिट में लिख दिया देखो उल्टा नाम प्रोविजन। जिसका लेजर बना रहे हो वो किधर है पहले ही देख लो। हम लोग रिवैल्यूएशन का लेजर यहां बना रहे, देखो रिवैल्यूएशन यहां कहां है एंट्री में, क्रेडिट में, तो लिखना क्रेडिट में ही है उल्टा नाम। यहां देखो रिवैल्यूएशन डेबिट में है तो लिखना डेबिट में ही है उल्टा नाम। यहां रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे उल्टा नाम। जो लेजर में सीखे हो 11th में वही सेम तो लेजर बन रहा है जी, ठीक है ना। अब हम यहां से हटा रहे हैं देखो ये एंट्री को, ये मैं एंट्री हटा दे रहा हूं देखो। अब नेक्स्ट एंट्री की ओर मैं आ रहा हूं। देखो भाई नेक्स्ट एंट्री में हमारा इंक्रीज करने के लिए बोल रहा है कि क्रेडिटर को आप 20% से बढ़ाओ, इंक्रीज करो। अब क्रेडिटर देखो यहां पर पड़ा हुआ है 25,000 रुपया, इसका 20% निकालोगे 5,000 आएगा, निकाल के देख लेना। अब बढ़ाना है, अभी क्रेडिट में है देखो, अब इंक्रीज कराना है, माइनस में है, इंक्रीज कराना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बढ़ाना है लायबिलिटी को तो और माइनस करना होगा, यानी क्रेडिट करना होगा। तो डेबिट किसको करेंगे हम लोग, रिवैल्यूएशन को, एक साइड रिवैल्यूएशन रहेगा देखो। तो एंट्री हमारा क्या बन गया यहां पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ये बन गया। ये एडजस्टमेंट नंबर मेरा 5 है, देखना अमाउंट 5000 आ गया। कैसे 5000 आया सब लोग समझ गए हो। ये 20,000 का निकाल देना, सॉरी 25,000 का निकाल देना 20%, 20% बोला है देखो यहां पर 25,000 का निकाल देना 20%। अब ये काट कर देख लेना 5,000 आ जाएगा उसका। अब इसी तरह देखो यहां पर बोल रहा है कि वर्कर्स क्लेम 2,000 का आया है, जबकि आपका रिजर्व यहां बना हुआ है 5,000 का। बैलेंस शीट में वर्कर्स को कंपनसेट करने के नाम पर 5,000 का रिजर्व बनाए हो। रिजर्व का सेपरेट वीडियो मेरा दिया हुआ है कि क्लेम आए चाहे ना आए, चाहे जितना आए, इसको हर हाल में बैलेंस शीट से बंद करना है पहले। तो देखो ये क्रेडिट में है तो इसको हम लोग फुली डेबिट करेंगे, बंद कर देंगे इसको। WCR अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, 5,000 टू वर्कर्स क्लेम, टू वर्कर्स क्लेम अकाउंट 2,000। एक नया लायबिलिटी देखो आ गया। अगला बैलेंस शीट में वर्कर्स क्लेम बोलकर जाएगा, WCR नहीं जाएगा, WCR के जगह वर्कर्स क्लेम बोलकर जाएगा 2,000 रुपीज, ये जानना। अब देखो 3,000 रुपीज का रिजर्व बच गया आपके पास। आपने संभावना लगाया था क्लेम होने का 5,000, लेकिन हुआ 2,000, तो बच गया रिजर्व। तो जब रिजर्व बच गया तो पार्टनर ले लेता है, तो पार्टनर कैपिटल बढ़ जाएगा देखो 2X कैपिटल और 2Y कैपिटल, ये हो जाएगा देखो। अब इसको आप 3:2 में बांटोगे तो ये आएगा 1,800 और ये आ जाएगा 1,200, 1,800 1,200 बांट के रख लेना 3:2 में। अब देखो स्पेस मेरा यहां नहीं है और हम 6 तक का काम कर चुके हैं, देखना है। एक काम केवल बच गया हमारे यहां फर्नीचर का,
ठीक है ना, वो भी करेंगे हम लोग। पहले हम लोग इसका पोस्टिंग करते हैं। देखो यहां रिवैल्यूएशन डेबिट में है, तो हम लोग भी डेबिट में यहां लिख लेते हैं। देखो क्रेडिटर, ये लिख देते हैं क्रेडिटर 5000, ये लिख देते हैं, देखना ठीक है ना, 5000 हो गया। अब यहां पर आओ, देखो यहां पर पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट में आया हुआ है, तो हम लोग कैपिटल में इधर आ जाएंगे, लिखेंगे WCR 1800 एंड 1200, 1800 एंड 1200, ये लिख दिया। देखो अब अपना कहानी समाप्त हुआ। देखो एंट्री का यहां पर 6 तक का। अब मैं आ रहा हूं, देखो 7 फाइनल जो हमारा अब यहां पर आया हुआ है, एडजस्टमेंट नंबर 7। एडजस्टमेंट नंबर 7 में बोला जा रहा है कि देयर इज अनरिकॉर्डेड फर्नीचर ₹10,000। रिकॉर्ड नहीं किया, लिखवे नहीं किया, एंट्री नहीं किया, तो रिकॉर्ड करेंगे। फर्नीचर हमारा एसेट्स है, जब रिकॉर्ड करोगे तो बढ़ेगा एसेट्स, ठीक है ना, एसेट्स बढ़ेगा, बढ़ाना है, और बढ़ाना है तो देखो डेबिट करना है, डेबिट में है ये, तो डेबिट करना होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और एक साइड हमारा देखो रिवैल्यूएशन आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट आपका दिख रहा है 10,000, तो 10,000 से देखो ये एंट्री चला गया। अब रिवैल्यूएशन यहां क्रेडिट में आया बेटे, तो हम लोग भी क्रेडिट में लिखेंगे, उल्टा नाम देखो यहां पर फर्नीचर, ये आपका अमाउंट आ गया यहां पर 10,000, ये पहुंच गया देखो 10,000। अब सारा देखो हमारा यहां पर एडजस्टमेंट जो था, एडिशनल इंफॉर्मेशन का काम हो गया है। अब ये सारे चीज को हम हटा रहे हैं यहां से, जरूरत नहीं है। अब देखो ये सारा चीज को मैं यहां से हटा दिया। अब वर्किंग भी चूंकि करना है, इसलिए स्पेस चाहिए अपने को। अब ये सारा चीज मैं हटा रहा हूं। अब चलो हम लोग रिवैल्यूएशन को पहले फटाफट बंद कर लेते हैं, उसका प्रॉफिट लॉस चेक कर लेते हैं। जब रिवैल्यूएशन की एंट्री कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग को क्या करना होता है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालना होता है। निकालो, देखो किधर का अमाउंट ज्यादा लग रहा है, क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा लग रहा है। देखो 10, 2, 12, 5, 17,000, 17,000 रुपीज आपका यहां पर दिख रहा है। देखो अब इधर 17 आया तो यहां भी 17 आना चाहिए, लेकिन इधर 17 है नहीं, इधर आपका 7,000 ही है, तो बैलेंस आपका आ जा रहा देखो 10,000 का। अब ये 10,000 का जो बैलेंस है बेटे, ये आपका निकल गया प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन जब किया एसेट्स लायबिलिटी का, तो उससे प्रॉफिट निकल कर आ गया 10,000 रुपीज, और ये प्रॉफिट हम लोग एक्स एंड वाई में बांट देंगे 3:2 के रेशियो में। बांटने से देखो यहां पर आएगा 6,000 और यहां पर आ जाएगा 4,000, ठीक है ना। अब देखो ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि यहां पार्टनर का नाम आ गया, यहां डेबिट में है तो क्रेडिट में जाएंगे। देखो इधर हम लोग लिखेंगे यहां पर रिवैल्यूएशन 6,000 एंड 4,000, ये लिख देंगे। देखो ऐसे भी प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है ना जी, तो प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा तो कैपिटल का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अब कैपिटल यहां क्रेडिट में है तो बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है, और प्रॉफिट को बंद करना है तो प्रॉफिट को डेबिट करना होगा। तो एंट्री मैं समझा दिया हूं कि ये जो प्रॉफिट हो गया उसको बंद करने की एंट्री क्या होता है। बहुत बार हम लोग बंद करने की एंट्री किए हैं। देखो जब बंद करना है तो आपका हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में प्रॉफिट था, डेबिट मार दिए, टू यहां पर एक्स कैपिटल एंड टू वाइज कैपिटल, ये एंट्री चला जाएगा। देखो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट पे देखो डेबिट में आ गया है एक्स वाई, और एक्स वाई के क्रेडिट में चला गया देखो बाय रिवैल्यूएशन। तो ऐसे प्रॉफिट लॉस को बंद करने की एंट्री हम लोग करते हैं। देखो अब मेरा यहां से भी काम हो गया है। अब हम लोग मेन जो इस चैप्टर इस टॉपिक का जो मेन मैटर है, क्या है मेन मैटर, कैपिटल निकालना, कि जेड का जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मामला आया है वो कैसे निकाला जाएगा। अब वहां हम लोग पहुंच गए। देखो सारा काम अब हो चुका है, फाइनली अब हम लोग पहुंचे हैं। हालांकि देखो एक काम और बचा हुआ है, इसको आप लोग भी दिमाग में रखना। अभी जो भी मैं काम किया एडिशनल इंफॉर्मेशन का किया, यानी बैलेंस शीट के बाहर वाला। अब देखो बैलेंस शीट के अंदर के भी कुछ चीजें होते हैं जिसको बंद करना होता अपने मन से, ठीक है, यही मिस्टेक होता है। अभी हमसे भी देखो हो रहा था, हो जाता है, स्लिप ऑफ माइंड।
आप लोग से नहीं होना चाहिए। मैं बहुत बार समझा चुका हूं कि जब बैलेंस शीट के बाहर वाली काम हो जाता है तो बैलेंस शीट के अंदर भी कुछ काम होते हैं जिसको अपने मन से करना होता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस, इस रिजर्व, इसको इधर से बंद करना होता है। इधर से गुडविल हो गया और कोई भी आपका फिक्टिटियस एसेट्स हो गया, बनावटी संपत्ति जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, बंद करना होता है। तो देखो इधर से बंद करने के नाम पर आपके पास केवल देखो जनरल रिजर्व है और इधर से आपका गुडविल है और कुछ नहीं है। देखो तो दो एंट्री भी और होने वाला है। जनरल रिजर्व बंद करेंगे, देखो कि ये क्रेडिट में है जनरल रिजर्व, इसको डेबिट मार देंगे हम लोग। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट और 2 यहां पर हो जाएगा एक्स कैपिटल और 2 हो जाएगा वाइज कैपिटल, ठीक है ना। अब रिजर्व का अमाउंट यहां दिया हुआ है 10,000, जब इसको 3:2 में बांटोगे तो ये आएगा 6,000 एंड 4,000, ये आ जाएगा। अब देखो यहां कैपिटल क्रेडिट में है तो हम लोग क्रेडिट में इधर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में जनरल रिजर्व, ये हम लोग लिखेंगे 6,000 एंड 4,000, ये लिख दिए। अब देखो यहां गुडविल बंद करना है, ठीक है। अब ये डेबिट में है तो फुली क्रेडिट करेंगे गुडविल को, तो डेबिट पार्टनर को करना है, यानी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 गुडविल। अब ये अमाउंट 15,000 का है, इसको 3:2 में बांटने से ये आएगा 9,000 एंड 6,000, ये आएगा आपका। देखो अब यहां कैपिटल डेबिट में आ गया तो हम लोग कैपिटल के डेबिट में इधर लिखेंगे, देखो 2 गुडविल, 9,000 एंड 6,000, ये लिख दिया हम लोग। देखो अब हमारा सारा काम हो गया। देखो अब बैलेंस शीट के अंदर का भी काम हो गया, बैलेंस शीट के बाहर वाला भी काम हो गया, सारा काम हो गया। अब हम लोग मेन वर्किंग पर आते हैं। चलो जेड्स का कैपिटल कैसे निकाला जाए, वहां हम लोग आ रहे हैं। देखो बेटे, जेड्स का कैपिटल निकालने के लिए पहले तो ये कैपिटल को आप बैलेंस कर दो, इसका बैलेंस निकाल दो। जैसे आप पहले से बैलेंस निकालते आए हो वैसे ही बैलेंस इसका चेक कर लो, निकाल दो। देखो 70 और 6 76, 76 और 12, 76 10 86 2 88 और 89,800, 89,800 रुपीज आपका टोटल आया। वही 89,800 इधर भी आना चाहिए, ठीक है ना। 70 6 76, 76 4 80 2 82, 82 और 6 88, 89,800, ठीक है। 89,800 में 9,000 चला गया तो बच गया 80,800। आप लोग भी मिला लेना चीजों को, ठीक है ना। ये बैलेंस निकल रहा, देखो ये निकल गया 2 बैलेंस सीडी। तो जैसे आप सीडी निकालते हो वैसे सीडी निकाल रहे, देखो हम लोग। अब देखो आ गया 50 4 54, 4 58, 4 62 और 63,200, 63,200, 63,200। यहां भी आना चाहिए आपका 63,200। अब उसमें 6,000 माइनस कर दोगे तो 57,000 बचेगा। देखो 57,200 बचेगा। ये 57 6 63 होता है तो 57,200 बच गया, देखना, ठीक है ना। एक बार सब लोग मिला लेना ठीक से। अब यहां पर बैलेंस हम लोग निकाल दिया, देखो एक्स एंड वाई का। और जेड का तो कैपिटल पता नहीं है, जेड में तो वाट लिखा हुआ, देखो यहां पर, उसी को तो पता करना है। तो अब हम लोग इसकी वर्किंग पर आ रहा, देखो अब ये वर्किंग शुरू हो रही है। अब देखो सबसे पहला वर्किंग क्या करेंगे, हम लोग को निकालना है, देखो प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल, इसकी वर्किंग हम लोग सीख रहे हैं। प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकाला जाता है, देखो इसकी वर्किंग हम लोग सीख रहे हैं। सबसे पहला काम देखो नंबर 1 में लेट कर दो, लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू है 1, जेड्स शेयर इक्वल टू है 1/5, प्रॉफिट आफ्टर गिविंग टू जेड इक्वल टू 1 - 1/5 इक्वल टू होता है, देखो 4/5। अब ये 4/5 में बेटे एक्स एंड वाई दोनों हैं, ठीक है ना। पहले से समझाया गया, देखो रेशियो टॉपिक में 1/5 का मतलब 20%, आउट ऑफ 100% 20% तो आपको शेयर दे दिए हो जेड को, 80% ही बच गया है एक्स एंड वाई के पास।
अब 80% में कितना एक्स और कितना वाई, तो आपको होप कि ये वर्किंग समझ में आया होगा। सबसे पहले एज्यूम कर लिए टोटल प्रॉफिट को 1, दैट इज 100%। जेड्स का शेयर 1/5, दैट इज 20%। अब प्रॉफिट आफ्टर गिविंग टू जेड, जेड को अगर 100% में दे दे 20%, यानी 1 में से 1/5 उसको दे दें, 100% में से 1 मतलब 100%, अब माइनस 1/5 दैट इज 20%। ठीक है ना, मैं समझाया हुआ हूं, देखो 20% को अगर आप काटोगे ऐसे तो 1 0 1 0, 2 एकम 2 और 2 5 10, 1/5 आया ना जी, तो 20%, 1/5 का मतलब हो गया आपका 20%। ठीक है, ये है। अब 100% में से 20% हम दे दिए तो 80% में बच गया ये। अब 80% को 80/100 लिखोगे तो ये देखो 4/5 आएगा जब इसको काटोगे तो, 2 चौके 8 और 2 पचे 10, यही ना होगा 4/5। ठीक है, अब समझो, देखो अब यहां पर 4/5 जो बचा हुआ है ये एक्स एंड वाई दोनों के लिए है। तो पहला वर्किंग देखो कंप्लीट हुआ, सेकेंड वर्किंग में आओगे, एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू, अब एडजस्टेड कैपिटल देखो इसको बोला जा रहा है जो एडजस्ट करके यहां पर आया हुआ है, क्योंकि यहां तो ओरिजिनल कैपिटल है, देखो 70 और 50 तो ओरिजिनल कैपिटल है, एडजस्ट करने के बाद देखो ये कैपिटल आया है, तो बोलता है कि एडजस्टेड कैपिटल का सम करो, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू क्या है ये निकालना हमको, ये क्या है। तो ये जानने के लिए देखो एक्स का है 80,800 प्लस इसमें, ठीक है ना, ये किसका है, एक्स का, और ये है वाई का, देखो एक्स इक्वल टू वाई का है आपका 57,200, ये है। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो, 7 और 1 8 और 8 5 13, ये हो गया देखो 8 2 10, 1 और 7 8 और 8 5 13, 1,38,000। अब ये देखो 1,38,000 जो कैपिटल देख रहे हो ये तो 4/5 इज इक्वल टू है ना, क्योंकि एक्स एंड वाई का ना कैपिटल हम लोग ऐड किया, और एक्स वाई का देखो यहाँ पर 4/5 है, तो 4/5 यानी 4/5 के लिए कैपिटल कितना दिया हुआ है 1,38,000। 4/5 दैट इज 80%, 80% इज इक्वल टू कैपिटल कितना है 1,38,000। तो 4/5 इज इक्वल टू अगर कैपिटल 1,38,000 है तो 1 इज इक्वल टू व्हाट, यही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 दैट इज 100%, तो इसको जब तोड़ोगे तो क्या निकल कर आएगा 1,38,000। ठीक है, 1,38,000 इंटू 5/4 ये आएगा। अब इसको आप निकाल कर देख लो क्या आ रहा, देखो 1,38,000 इंटू 5/4 करोगे तो 172,500 आ रहा है, 172,500, यानी 100% कैपिटल फर्म का टोटल कैपिटल 172,500 ये आया। अब देखो निकल जाएगा यहां पर जेड्स कैपिटल इज इक्वल टू, अब जेड्स का कैपिटल 1,72,500 का 1/5, 20% ही ना कैपिटल देगा, 20% के लिए आया है वो, तो डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो 34,500 रुपया, 34,500 रुपीज लेकर आएगा। देखो ये तो इस तरह से इसका जो मिसिंग कैपिटल था वो देखो इस तरह से निकाला गया है, देख लो। ठीक है, ये वर्किंग नंबर 3 हमारा आ गया, देखना यहां पर वर्किंग नंबर 3। ठीक है, 4/5 के लिए कैपिटल 1,38,000, तो 1 के लिए कैपिटल होगा 172,500, यानी पूरे फर्म का कैपिटल जो होगा 172,500। अब उसका 1/5 जो है वो जेड लाएगा। अब जेड का देखो फिगर यहां पता चल गया, जो वाट लिखे हुए थे इसको हटा दिए हम लोग। अब यहां पर 34,500 लिख दो, 34,500 लिख दो, अब मिल गया देखो वहां पर। अब इसका टोटल कर दो 34,500, अब वही 34,500 इधर भी आएगा, देखो 34,500, अब यहां भी आ गया देखो 34,500। अब ये कैपिटल कंप्लीट हो गया, देखो ठीक है ना। तो ऐसे निकाला गया देखो प्रोपोर्शनेट कैपिटल को,
तो होप कि आपको ये वर्किंग समझ में आया होगा कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल के लिए वर्किंग कैसे किया जाता है। फिर भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, देखो कैश का बैलेंस चेक कर लो, मैं हटा रहा हूं इस वर्किंग को, देखना जी, ये निकाल दिया मैं। अब कैश का बैलेंस जो चेक करोगे उसमें क्या होगा, देखो पहले से अपने पास कैश यहां पर 22,000 का है। वैसे तो मैं बोलता हूं कि कैश का एंट्री कर लिया कर, लेजर बना लिया करो। तो अगर आप लेजर बनाते कैश अकाउंट, तो देखो यहां पर पार्टिकुलर एंड रुपीज क्रेडिट डेबिट ये कर लेते। अब यहां पर गया देखो 2, यहां पर गया बाई। चलो हम लोग कैपिटल कैश अकाउंट बना ही लेते हैं। अब कैश देखो यहां पड़ा हुआ है 22,000 रुपया बैलेंस शीट में, और ये डेबिट साइड में पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले डेबिट साइड में यहां लिखोगे टू बैलेंस बीडी 22,000। सबसे पहले बैलेंस को भेजा जाता है, देखना सबसे पहले लेजर बना रहे हो पहले बैलेंस भेजो। किधर भेजें, कैंडिडेट जनरली इसमें भी गलती करते हैं। अब यहां देखो हम बोल रहे हैं बार बार कि ऑल एसेट जब डेबिट है तो फिर डेबिट साइड में भेजोगे। ये कैश जो 22 दिया हुआ है डेबिट में गया। अब देखो पहला एंट्री में कैश डेबिट में आया हुआ है, तो हम लोग डेबिट में जाएंगे पहला एंट्री से। अब एंट्री से पोस्टिंग कर रहे हैं, देखो पहला एंट्री जाकर देखो, पहला एंट्री जो कराए थे उसमें जाकर देखो, वहां लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू जेट्स कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ऐसे लिखा हुआ है। अब कैश डेबिट में है तो हम लोग डेबिट में लिखेंगे, यहां पर देखो जेट्स कैपिटल और टू लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। और कैश की जिक्र तो कहीं हुआ नहीं है। कैपिटल के नाम पर देखो 34,500 लाया हुआ है ये, और प्रीमियम के नाम पर 10,000 लाया था ये। अब यहां पर आपका बाई बैलेंस सीडी निकल जाएगा, देखो ये सीडी निकल जाएगा अब आपका 34 10 44 10 54 10 64 2 66,500 66,500। यहां भी आ गया आपका 66,500, यहां भी आ गया 66,500। अब आपके पास फर्म में 66,500 रुपीज जो है वो अवेलेबल है, मौजूद है। कैश का पोजीशन ये हो गया, देखो ठीक है ना। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, न्यू बैलेंस शीट बनाना है, बैलेंस शीट ठीक है ना। अब ये बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 24 को बना रहे हो। ये आपका लायबिलिटी हो गया, रुपीज हो गया, एसेट्स हो गया, रुपीज हो गया। देखो समझो यहां पर देखो, अभी हम लोग लायबिलिटी बनाएंगे बैलेंस शीट। तो कैपिटल हमारा यहां पर आ गया, देखो एक्स का, वाई का, जेड का। कैपिटल यहां पड़ा हुआ देखो, यहां 80,800। इस एक के बाद पड़ा हुआ है वाई का 57,200 और एक का है 34,500, ये है। इसके बाद देखो आपका आया हुआ है क्रेडिटर। क्रेडिटर का अमाउंट आपका दिया हुआ है 25,000 है। और क्रेडिटर में देखो, क्रेडिटर को हम लोग बढ़ाए हैं तो इधर लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा बाहर ही लिख देंगे हम लोग। क्रेडिटर को हम लोग बढ़ाए हैं, देखो एडजस्टमेंट में जाकर देख लेना, क्रेडिटर को बढ़ाए 5,000 से, तो ये बढ़कर हो गया 30,000 क्रेडिटर। बीपी में हमारा कोई एडजस्टमेंट नहीं आया हुआ है, देखो बीपी यहां पर 20,000 है, तो ये 20,000 ही रह जाएगा। इसके बाद जनरल रिजर्व ये बंद कर दिए हो। WCR देखो ये 5,000 की जगह वर्कर्स क्लेम आ जाएगा, वर्कर क्लेम, और ये क्लेम 2,000 रुपीज का था, ये आ जाएगा देखो। और ये प्रोविडेंट फंड का रुपया 10,000 जो है पीएफ, ये पूरा 10,000 को हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं, इसलिए भी आ जाएगा इधर। तो आपका देखो इधर आ गया, ठीक है ना, लायबिलिटी साइड हो गया। एसेट साइड में देखो ये गुडविल तो हम लोग बंद कर दिए हैं, बट प्लांट अपने पास आएगा। देखो अब प्लांट को क्या किए हो, पहले से 25 है, प्लांट को देखो बढ़ाए हो, प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 5,000 से बढ़ा दिए हो, तो ये हो गया 30,000। प्लांट में देखो चेंज होके आ गया। बिल्डिंग आपका देखो कितना पर आ गया है, ये जो बिल्डिंग है
इसको कम की और 2000 रुपीज से देखना वहां, तो बिल्डिंग 30 में 2 माइनस कर दिया तो ये 28 पर आ गया, ये 28,000 है। फर्नीचर देखो 20,000 तो पहले से है, फर्नीचर जो है, फर्नीचर को लेकर इसमें कोई एडजस्टमेंट हमारा जो है नहीं था, लेकिन एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर आया हुआ है। देखो तो फर्नीचर पहले से यहां पर 20,000, पहले से 20,000 है, प्लस अनरिकॉर्डेड वाला फर्नीचर जो रिकॉर्ड किए हो 10,000 का, तो ये मिलाकर आपका देखो फर्नीचर का अमाउंट बन जा रहा है 30,000, ये बन रहा है देखना फर्नीचर का, ठीक है ना। अब समझो जी, देखो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखो यहां फर्नीचर के बाद देखो आपका पेटेंट राइट, इसको तो आप 0 कर दिए हो, बंद कर दिए हो, लेकिन स्टॉक आपका आएगा, स्टॉक में कुछ नहीं किए इसलिए स्टॉक का अमाउंट पूरा 20,000 आएगा। इसके बाद आपका डेटर्स हो गया है देखना, तो डेटर्स का अमाउंट देखो 30,000, इसमें से हम लोग प्रोविजन तो ये बंद कर चुके हैं, तब पूरा 30,000 आएगा, क्योंकि बोल दिया था कि ऑल डेटर्स आर गुड, ऐसा बोला था कि ऑल डेटर्स आर गुड, तब पूरा आ गया। देखो बीआर में हम लोग कुछ नहीं किए हुए हैं, बीआर का अमाउंट पूरा आ जाएगा आपका 20,000, ये आ जाएगा देखो। और कैश का अमाउंट आप चेक कर लो, कैश यहां देखो बैलेंस निकाला हुआ 66,500, कैश अकाउंट चूंकि बना चुके हो, अब ये सारा कुछ आपका आ गया। देखो इसको ऐड करके देख लो, बैलेंस शीट मिल जाना चाहिए, इसको ऐड करके देख लो मिल जाना चाहिए। 80,800 प्लस 57,200, 34,500, 30, 20, 50 और 10, 60 और 2, 62, 2,34,500 रुपया देखो इधर आ रहा है, 2,34,500 रुपीज। आप उधर जाओ 30,000, 28,000, फिर से 30,000, 20,000, 30, 20, 50,000 एंड 66,500, ठीक है। और कुछ नहीं ना छूटा अपना, 30,000, 28,000, फिर 30,000, फिर 20,000, फिर 30,000, फिर 20,000 और 66,500, 2,24,500 इधर आ रहा है जी। 10,000 रुपीज से हम लोग का आया है फर्नीचर 20,000, पेटेंट तो आपका प्लांट है। अच्छा पेटेंट का हम लोग देखो रिवैल्यूएशन में कोई काम ही नहीं किया, पेटेंट का रिवैल्यूएशन अकाउंट में देख लो, पेटेंट का कोई काम नहीं किया हुआ यहां, ठीक है ना। हालांकि एडजस्टमेंट में आया था कि वैल्यूलेस करना है, पता नहीं उसका एंट्री मैं किया था कि नहीं किया था, अगर एंट्री किया था तो यहां पर लेना चाहिए था पेटेंट वाली बात। लेकिन अब क्या करना, कटिंग करने से बढ़िया है कि पेटेंट वाले एडजस्टमेंट को वहां से हटा देना। एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो पेटेंट वाली एडजस्टमेंट आया हुआ है वो एडजस्टमेंट ही हटा देना, ठीक है ना, और एंट्री हटा देना। तो अब आपका देखो यहां पर पेटेंट का अमाउंट आ जाएगा 10,000 रुपीज। जब पेटेंट का अमाउंट 10,000 लिख दोगे तो ये आपका आ गया देखो 2,34,500 रुपीज। अब आपका ये बैलेंस शीट देखो मैच कर गया, बैलेंस शीट देखो वन टाइम में मैच करता है, हैंड टू हैंड चलेंगे, ठीक है। हालांकि आज हमसे भी पेटेंट की पोस्टिंग छूटा है, देखो यहाँ पेटेंट की पोस्टिंग होना चाहिए था, क्योंकि ज्यादा चांस है कि मैं पेटेंट वाली एंट्री लिखा था, बट यहाँ पोस्टिंग नहीं कर पा रही वैल्यूएशन में। तो अब कटिंग करने से बढ़िया प्रोसेस तो आप लोग समझ गए हो ना, एंट्री कैसे हो रहा है और बनता है कैसे प्रॉब्लम। तो पेटेंट वाली एडजस्टमेंट जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन से वहां से हटा देना, उसकी एंट्री भी हटा देना, बाकी सब कुछ सही है। देखो तो बैलेंस शीट वन टाइम में मिल जाता है देखना। तो इस तरह से आज मैं आप लोगों को प्रोपोर्शनेट कैपिटल से रिलेटेड एक कंप्लीट क्वेश्चन जो है लॉन्ग प्रॉब्लम बना के दिखाया।
प्रोपोर्शनेट कैपिटल का वर्किंग कैसे किया जाता है, मिसिंग कैपिटल कैसे निकाला जाता है, आज हमने इसको भरपूर समझाने की प्रयास किया और मुझे उम्मीद है, आई होप कि आप लोगों को बखुदी ये वर्किंग जो है समझ में आया होगा और ये पूरी प्रॉब्लम कैसे बना ये पूरी समझ में आया होगा। अब मैं इस वीडियो को आज यहीं पर एंड कर रहा हूं, स्टॉप कर रहा हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।